हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग ऑल द टाइम। हमारे आसपास ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव हो रहा है, हर वक्त कोई ना कोई बदलाव होता रहता है। सम कॉमन चेंजेस वी ऑब्जर्व आर, कुछ कॉमन चेंजेस हैं जो हम लोग देखते हैं। चेंजेस इन वेदर यानी कि मौसम में बदलाव, ऑल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट यानी कि कभी दिन होता है फिर रात होती है, फिर दिन होता है फिर रात होती है, ऑल्टरनेटली ये चलता रहता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनना, ये भी एक बदलाव है कि पहले आप जो है कच्ची सब्जियां देखते हैं फिर पकी हुई उन्हीं को देखते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड इफ़ केप्ट फॉर लॉन्ग, आपका खाना खराब हो जाता है, ये भी एक बदलाव है। अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक खाने को ऐसे ही छोड़ दिया तो आपका खाना खराब हो जाता है, ये भी एक प्रकार का बदलाव है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना, ये भी एक बदलाव है क्योंकि पहले लोहा एकदम ठीक था, उसके बाद उसमें जंग लग गई, ये भी एक तरीके का बदलाव हो गया। बर्निंग ऑफ पेपर, पहले आपने देखा कि भाई जो पेपर है वो बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल सही है, लेकिन जल गया तो उसके अंदर वो बिल्कुल बदला हुआ है, वो ऐश बन गया है, तो वो एकदम बदल चुका है। वुडन फ्यूल्स में भी हम देखते हैं, लकड़ी में ईंधन, ईंधन क्या होता है, फ्यूल्स क्या होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह है ना, ये सब जो जलाया जाता है बेसिकली। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल उसमें जलता है तभी तो वो गाड़ी चलती है, राइट। तो उसमें भी बदलाव हम देखते हैं, धुएं में बदल जाती है वो सब चीज़ें। चेंजेस इन प्लांट्स, हम प्लांट्स में बदलाव देखते हैं कि कभी वो छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, कई बार उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो हम उनमें भी बदलाव देखते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का जर्मिनेट होना है ना, उसमें भी हम बदलाव देते हैं। ग्रोथ देखते हैं हम, फ्लावरिंग देखते हैं कि उसके अंदर फूल आने लग गए, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स होने लग गया है ना, फल बनने लग गए। हम चेंजेस देखते हैं एनिमल्स में भी कि वो उनका वो ग्रोथ हो रही है, उनकी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बेबीज़ को। मूवमेंट ऑफ थिंग्स में भी हम देखते हैं, कई बार स्लो मूवमेंट होता है, कई बार जो है मूवमेंट फास्ट होता है। समटाइम्स एक रिपीटेड मोशन भी हम देखते हैं, जैसे कि आपको पेंडुलम का एग्जांपल दिया। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी के नीचे वो जो घंटा सा लटक रहा होता है ना, वो टक 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 हिलता है। कैसे, ये देखो घड़ी है, ये पेंडुलम है, ठीक है, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट इज, पेंडुलम का ये मूवमेंट कहलाता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई दीज चेंजेस आकर, भाई इतने बदलाव होते क्यों हैं। चेंजेस इन वेदर अकर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, तो वेदर में तो बदलाव होता है सूरज की गर्मी की वजह से। जितनी ज़्यादा गर्मी धरती रिसीव करती है उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, जितनी कम गर्मी रिसीव करते हैं उतना ही कम गर्मी होती है। डे एंड नाइट ऑल्टरनेट होते हैं, है ना। ये किसकी वजह से होता है, एसएसटी में पढ़ा होगा आपने, रेवोल्यूशन की वजह से, कि अर्थ अपनी एक्सेस पे घूम रही है ना, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दी रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। इन द सेम वे, इसी तरीके से एवरी चेंज हैज़ अ कॉज, हर एक बदलाव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे ही कोई भी बदलाव नहीं आता। दीज कॉजेज कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस, इस तरह के कॉज जो होते हैं वो चेंजेस लेकर आते हैं। किस किस चीज़ में चेंज लाते हैं, पहला शेप में। यू कैन चेंज द शेप ऑफ अ बैलून बाय स्क्वीजिंग इट, इफ़ यू स्क्वीज हार्ड इनफ इट विल बर्स्ट। आप एक गुब्बारे के अंदर उसकी शेप में भी बदलाव ला सकते हो, उसके अंदर हवा भरो, बहुत ज़्यादा भर दोगे तो वो इतना बदलाव हो जाएगा कि वो फट ही जाएगा, राइट। साइज़ में भी हम बदलाव कैसे ला सकते हैं, अब ब्लोन अप बैलून, एक फूला हुआ बैलून है, इंक्रीज इन साइज उसका बढ़ जाता है व्हेन कैप्ड इन द हॉट सन, जब हम उसको धूप में रख देते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स कॉजेज आवर बॉडी टू ग्रो इन साइज, हमारी बॉडी किससे बनी है बच्चों, सेल से बनी हुई है। एक सेल आपकी मम्मी के वॉम में आया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उससे वो मल्टीप्लाई हुआ और सेल बने, धीरे धीरे सेल बनते गए बनते गए बनते गए, आपका बॉडी बन गया पूरा। जब आप बाहर निकले, धरती पर आए, तो उसके बाद क्या हुआ, आपके सेल्स जो हैं वापस से ग्रो होते चले गए, बनते चले गए, और फिर क्या हुआ, उनकी वजह से आपका साइज़ जो है वो चेंज होता चला गया, बड़े होते चले गए। पोजीशन की बात करें, व्हेन यू किक अ फुटबॉल, पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है, जैसे एक एग्जांपल समझा है कि फुटबॉल मान लो ज़मीन में रखी है, आपने उसे किक किया, इट मूव्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो चेंज होगी ना पोजीशन उसकी, वो कहाँ थी और फिर दूसरी जगह कहाँ पहुँच गई। कलर की बात करें, इफ़ यू हीट अ पीस ऑफ आयरन, अगर आप गर्म करते हो लोहे के टुकड़े को, इट बिकम्स रेड हॉट, ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। स्टेट की बात करें, इफ़ यू हीट वैक्स, अगर आप मोम को पिघलाते हो, इट मेल्ट्स, राइट, वो पिघल जाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, व्हेन वी कुक फूड, जब हम खाने को पकाते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप फूड चेंजेस, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, इस तरीके से खाना जो है उसके अंदर बदलाव आ जाता है। बर्निंग वैक्स ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वैक्स, अब जब आप किसी वैक्स को पिघलाते हो, मोम को पिघलाते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स में एक बदलाव आता है जिसकी वजह से वो
पिघल जाती है, हम कह सकते हैं। इन बोथ दीज केसेस, दोनों ही केसेस में न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, एकदम नया सब्सटेंस बनता है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज नहीं है। आप कच्ची लौकी को खाना पकाने के बाद वापस कच्ची लौकी बना सकते हो? नहीं। अगर हम वापस उस तरह से इसे नहीं चेंज कर सकते, ये इरिवर्सिबल चेंज है, हम वापस से उसे बदलाव नहीं कर सकते उसके अंदर। वही वाला एक्टिविटी 1 दे रखी है, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ सम चेंजेस अक्यूरिंग अराउंड यू एंड देयर कॉजेस। कुछ चेंजेस को आपको अपने आसपास देखना है, कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल क्या होता है? जिसे आप वापस बदल सकते हो। मम्मी ने आटे की लोई से एक रोटी बेली, रोटी अच्छी नहीं बेली, मम्मी ने वापस से लोई बना ली, ये रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल पोजीशन को वापस पा लिया। ठीक है, आपने एक पेपर मोड़ा, मोड़ने के बाद उसे वापस खोल लिया, तो रिवर्सिबल है क्योंकि आपने वापस वैसा ही पेपर पा लिया। लेकिन मम्मी ने रोटी सेक दी, तो क्या आटा बन सकता है? नहीं, तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया। मम्मी ने एक कागज़ जला दिया, तो क्या राख से वापस कागज़ बन सकता है? नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। द शेप ऑफ द बैलून कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल व्हेन यू स्टॉप स्क्वीजिंग इट। अब आपने हवा फुलाना बंद कर दिया, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे उससे, तो वापस वो अपनी शेप में आ जाएगा बैलून। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंज हो गया, है ना, वापस। लेकिन अगर बैलून फट गया तो इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि अब वापस बैलून वैसा नहीं बन सकता। द बैलून रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस साइज व्हेन केप्ट आउट ऑफ द सन फॉर अ लिटिल वाइल। द किक जो फुटबॉल कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आपने एक बॉल को किक किया, वापस अपनी जगह पर उठा के लिया है, तो क्या हो गया? ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। द रेड हॉट पीस ऑफ आयरन रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर व्हेन इट इज कूल्ड। आपने क्या किया? लोहे को गर्म किया, पहले गर्म किया तो वो एकदम लाल हो गया, लेकिन जब ठंडा किया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज हो गया। द मॉल्टन वैक्स बिकम सॉलिड अगेन व्हेन कूल्ड। पिघली हुई मोम जो है वापस जो है सॉलिड बन जाती है जब उसे ठंडा कर दिया जाता है, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज हो गया। सो ऑल दीज चेंजेस कैन बी देयरफॉर बी इजीली रिवर्स। अब इन सारे ही बदलावों को वापस से रिवर्स कर सकते हो, दे आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। इन सारे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। In most reversible changes, the internal structure of the substance involved does not change. अब देखो, ज़्यादातर जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उसमें अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है सब्सटेंस का, वो चेंज नहीं होता, इसीलिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स दैट मेकअप द सब्सटेंस डू नॉट चेंज। उनके मॉलिक्यूल्स बदलते नहीं हैं, और इसकी वजह से वो वापस से अपनी शेप और स्ट्रक्चर में वापस आ जाते हैं। नाउ कंसीडर अदर चेंजेस। अब आपको दूसरे चेंजेस दिखाएंगे। बर्स्टिंग ऑफ अ बैलून कैन नॉट बी रिवर्स। बैलून फट गया तो वापस नहीं आ सकता, इरिवर्सिबल हो गया। ग्रोथ ऑफ अ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, है ना। तो जैसे आप बड़े हो गए तो बड़े से वापस छोटे थोड़ी हो सकते हो, तो इरिवर्सिबल चेंज एक तरीके से। कोई बूढ़ा हो जाए तो जवान हो सकता है? नहीं, इरिवर्सिबल चेंज है। एक पेड़ बड़ा हो जाए तो वापस छोटा हो सकता है? इरिवर्सिबल चेंज है, ऐसा नहीं हो सकता। राख बन जाए कागज़ तो वापस से क्या कागज़ बन सकता है? इरिवर्सिबल है। मतलब बात समझने वाली है कि वापस वैसा बन सकता है तो रिवर्सिबल है, नहीं बन सकता है तो इरिवर्सिबल है। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध बना सकते हो, इरिवर्सिबल चेंज है, राइट। कुकिंग ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ वैक्स कैन नॉट बी रिवर्स। पका हुआ खाना से कच्चा खाना वापस नहीं बना सकते। आप रोटी सीखने के बाद उससे आटा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस। इन मोस्ट इरिवर्सिबल चेंजेस देयर इज अ चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। क्यों नहीं वापस हो सकता ऐसा? क्योंकि उनका अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द सब्सटेंसेस अंडरगो चेंजेस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनसे सब्सटेंसेस बनता है, उनके अंदर ही चेंजेस हो जाते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस ड्यूरिंग ग्रोथ। ग्रोथ के टाइम पर नया सब्सटेंस बनने के समय उनका बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। कुकिंग में, बर्निंग में, ये सब में उनके मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं बेसिकली, एक तरीके से उनमें चेंज आ जाता है, फिर वो बदलाव वापस नहीं हो सकता। हाउएवर, लेकिन फिर भी इन सम इरिवर्सिबल चेंजेस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। ऐसे कुछ केसेस हैं जो इरिवर्सिबल सब्सटेंसेस चेंजेस होते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है सब्सटेंस का वो नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बैलून बर्स्ट देयर इज़ नो चेंज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रबर। हमने देखा बैलून फट गया या कागज़ फट गया, तो क्या कागज़ के दूसरे वाले पोर्शन के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई बदलाव आया? नहीं, लेकिन वो फिर भी इरिवर्सिबल है। वापस हम उसे जोड़ेंगे तो उसके अंदर निशान बढ़ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल तरीके से वो नहीं जुड़ पाएगा। वन वे टू ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी इफ़ दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एक तरीका है, बहुत सारे चेंजेस को हमें देखेंगे, वन वे टू ग्रुप कर सकते हैं हम चेंजेस को, इज़ टू सी कि भाई देखने के लिए कि भाई रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। एग्जाम में आता है, तुमसे कुछ चेंजेस देंगे और बोलेंगे रिवर्सिबल बताओ, इरिवर्सिबल बताओ, ठीक है। सो लेट अस नाउ स्टडी चेंजेस बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। तो चलो अब हम स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस का, मतलब जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इवॉल्व होगा एक तरीके से। आगे देखो भाई, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल मतलब देखने में चेंज हो जाए,
केमिकल चेंज मतलब चीज़ ही बदल जाए, जैसे आपने कागज़ फाड़ दिया, ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि कागज़ वापस जोड़ोगे तो ओरिजिनली वैसा नहीं बन पाएगा जैसा ओरिजिनल था, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स बदले क्या? नहीं बदले। लेकिन अगर आपने दूध से दही जमा दिया तो वो फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज हो गया। क्यों केमिकल चेंज हो गया? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ही बदल गए, दूध के गुण दही के गुण से बिल्कुल अलग हो गए। तो ये इरिवर्सिबल भी हो गया और ये केमिकल चेंज भी हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग चेंजेस डिपेंड करता है वेदर न्यू सब्सटेंस बना या नहीं बना ड्यूरिंग द चेंज। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स। चलो देख लेते हैं। किकिंग अ फुटबॉल, आपने एक फुटबॉल को किक किया। व्हेन यू किक अ फुटबॉल इट्स पोजीशन चेंजेस। ठीक है, अब वो वापस अपनी जगह आ सकती है, रिवर्सिबल चेंज हो गया, बट इट रिमेन्स अ फुटबॉल। लेकिन फुटबॉल तो फुटबॉल ही रही, क्या उसके मॉलिक्यूल्स बदल गए? नहीं ना। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस तो बना ही नहीं। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द फुटबॉल रिमेन द सेम। अब टीयरिंग ऑफ पेपर वाला एग्जाम्पल लो। ऑन टीयरिंग अ पेपर, जब आप एक पेपर फाड़ देते हो, अब पेपर चेंजेस इट शेप एंड साइज, पेपर का शेप बदल जाता है, उसका साइज बदल जाता है, बट इट रिमेन्स अ पेपर, वो पेपर ही रहता है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेपर रिमेन्स द सेम, मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। चेंजिंग ऑफ साइज विद यूज़, अब यूज़ के साथ साइज़ का चेंज होता है। द साइज ऑफ अ पेंसिल और इरेजर चेंज हो जाती है विद यूज़, है ना। आप पेंसिल चलाते जाओ छोटी हो जाती है, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फाउंड, कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा, लेकिन इरिवर्सिबल है, वापस बड़ी पेंसिल बन सकती है उससे? नहीं। सो द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द पेंसिल एंड इरेजर रिमेन्स द सेम, घिस जाते हैं पर मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी पानी का जमना। यू कैन ईजिली गेट आइस, आप आसानी से आइस ले सकते हो बाय फ्रीजिंग वाटर, है ना, पानी को फ्रीज कर दो। लेकिन द मॉलिक्यूल ऑफ आइस जो हैं और पानी के आइस जो होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। पानी जम गया है लेकिन मॉलिक्यूल्स सेम हैं। हीटिंग सब्सटेंसेस, इफ अ बैलून इज कैप्ट इन द सन, एक बैलून को आपने धूप में छोड़ दिया, इट साइज इंक्रीजेस, हम कहते हैं उसका साइज जो है वो बढ़ गया। गर्मी में मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं बेसिकली, तो बिकॉज द एयर इन इट एक्सपेंड्स ऑन हीट, जो हवा है वो फैल जाती है एक तरीके से, एयर के मॉलिक्यूल्स फैल गए हीटिंग होने पर, इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन मतलब फैल जाना किसी चीज़ का। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, जब आप एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते हो, इट एक्सपेंड्स, ये फैल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से लिक्विड्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं ऑन हीटिंग। आप देसी घी लीजिए एक चम्मच में, ठीक है, अच्छे से उसको भर लीजिए, वो गिरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आपने उसे गर्म करने लगाया तो देसी घी अगर भरा हुआ है तो वो एक्सपेंड हो जाएगा और वो गिरने लग जाएगा, टपकने लग जाएगा साइड से। क्यों? क्योंकि वो फैल रहा है, हीटिंग पे उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं। इफ़ द हीटेड सब्सटेंस आर कूल्ड, अगर गर्म किए हुए सब्सटेंस को आपने ठंडा कर दिया, दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, राइट। फिजिकल चेंज हुआ, उनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। घी को गर्म करोगे तो घी ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो वो फिजिकल चेंज था, बस देखने में एक बदलाव आ गया उसके अंदर, मॉलिक्यूल्स में कोई बदलाव नहीं आया। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, राइट। इन ऑल दीज चेंजेस, इस तरह के सारे ही चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन एग्जैक्टली द सेम, सारे मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, है ना, चेंज के आफ्टर भी और बिफोर भी। सम चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है, कुछ बदलाव जो हैं फिजिकल चेंज कहलाते हैं इसी तरह के। सम फिजिकल चेंजेस सच एज टीयरिंग ऑफ पेपर, राइट, अपने एक पेपर फाड़ा, क्या हो गया, चेंजिंग ऑफ साइज हो गया, पेंसिल का यूज़ के साथ साइज चेंज हो गया, लेकिन कैन नॉट बी रिवर्स, हम वापस उसको ओरिजिनल नहीं बना सकते। हाउएवर मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। आपने मोड़ दिया पेपर, खोल लिया पेपर, हो गया टेम्परेरी। आपने रोटी की लोई बनाई, लोई बना के वापस उसको फैला के फिर लोई बनाई, फिजिकल चेंज है, राइट, वो टेम्परेरी चेंज हुआ, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। तो ज़्यादातर तो रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं होते। सो मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल बट नॉट ऑल, ये बात याद रखना, बट नॉट ऑल, सारे नहीं फिजिकल होते हैं रिवर्स। कागज़ को फाड़ दिया तो रिवर्स वापस नहीं बनेगा वैसा, कितना भी चिपका लोगे ओरिजिनल तो नहीं दिखेगा ना। सो लेट अस नाउ कंसीडर सम मोर चेंजेस, चलो कुछ और चेंजेस को देख लेते हैं। वो कह रहे हैं, यहाँ तुम्हें दिखाया हुआ है फिटिंग ऑफ एन आयरन रिम ऑन अ वुडन व्हील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आयरन रिम को आपको इस लकड़ी पर चढ़ाना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे चढ़ाते हैं, फिर आप समझ आसानी से लोगे। इस आयरन रिम को पहले गर्म किया जाता है तो ये फैल जाता है, गर्म करोगे तो एक्सपेंशन होगा, फैलेगा, जब गर्म हो जाता है फैल जाता है तब इसे लकड़ी पे चढ़ा देते हैं, और जब ये ठंडा होता है तो कस के सिकुड़ जाता है, तो कस के इस लकड़ी को पकड़ लेता है। बेसिकली ये होता है। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज यूज टू फिट एन आयरन रिम टू अ वुडन व्हील। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग यानी कि हीटिंग होने पर फैलाव होना,
किसी चीज़ का, वो यूज़ किया जाता है फिट करने में इस आयरन रिम को वुडन के ऊपर, वुडन व्हील पे। द रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर, ये रिम थोड़ा छोटा ही बनाया जाता है जानबूझ के, जिससे बाद में फिट हो जाए एकदम कस के डायमीटर में। देन द व्हील इट इज़ हीटेड, इसको गर्म किया जाता है सो दैट इट एक्सपेंड्स, जिसकी वजह से ये फैल सके। द हॉट रिम इज देन स्लिप्ड ऑन टू द व्हील, है ना, गरम गरम व्हील पे चढ़ा दिया जाता है। गरम गरम जब ये रिम होता है लकड़ी की व्हील पे चढ़ा दिया जाता है। द रिम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, जब ये ठंडा होता है तो ये सिकुड़ जाता है और ये कस के पकड़ लेता है, फर्मली ग्रिप कर लेता है व्हील को। बर्निंग की बात की जाए तो व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, जब आप जला देते हो एक कागज़ के टुकड़े को, स्मोक एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सब निकलता है उसके अंदर से, राइट। द ऐश लेफ्ट बिहाइंड डिफर होती है फ्रॉम द पेपर इन इट्स अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज़। अब कागज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कागज़ के जो गुण हैं, वो राख के गुण हो सकते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, देखने में भी अलग है और प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाती हैं। 10 न्यू सब्सटेंस जो है वो बन जाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। इरिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज भी है। सिमिलरली व्हेन यू बर्न अ मैच स्टिक, आप एक जलाइए माचिस की तीली और आप कैंडल जलाइए, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है ना, ऐश वगैरह फॉर्म हो जाती है। डू यू थिंक बर्निंग इज रिवर्सिबल चेंज? नहीं, बर्निंग इज इरिवर्सिबल, जलने के बाद क्या चीज़ वापस बनी है, ठीक है। आगे आते हैं, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स का बड़ा होना, एनिमल्स का बड़ा होना, इंसान का भी बड़ा होना, हम के वापस वैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। सो व्हाट हैपन्स टू द फूड यू ईट, वो भी वापस वैसा नहीं बन सकता। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, अब आपने खाना खाया, आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, वापस खाना बना सकते हो उससे? नहीं बना सकते। एंड यूज्ड टू नरिश सेल्स फॉर ग्रोथ, आपका खाना आपके सेल्स को नरिश करता है, आपकी ग्रोथ में मदद करता है, लेकिन वापस वो खाना नहीं बन सकता। द सब्सटेंसेज दैट मेक अप अ सेल आर डिफरेंट, जो सब्सटेंस हैं जो कि सेल बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द सब्सटेंसेज जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं अंदर जाके बेसिकली। अगेन न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, नए सब्सटेंस बन जाते हैं। कुकिंग की बात करो तो व्हेन यू बॉयल एन एग, जब आप एक अंडे को उबालते हो, इट बिकम्स हार्ड, वो हार्ड हो जाता है और टेस्टी हो जाता है, काफ़ी टेस्ट भी उसका डिफरेंट हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स चेंजेस टू गिव न्यू सब्सटेंस, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक नया सब्सटेंस ही बना देते हैं। कच्चे अंडे से पका हुआ अंडा, कच्चा अंडा नहीं खा पाओगे, पका हुआ अंडा खा लोगे, नया सब्सटेंस बन गया, मॉलिक्यूल्स में बदलाव हो गया। इसी तरीके से कुकिंग ऑफ रोटीज़, वेजिटेबल्स, राइस रिजल्ट्स अ न्यू सब्सटेंस, एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है। कच्चा चावल खा सकते हो? नहीं। पका हुआ खा सकते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस एकदम नया बदल गया, मॉलिक्यूल्स में बदलाव आ गया। इरिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज है, राइट। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स न्यू सब्सटेंसेज विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंसेज अंडरगो चेंजेस, मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। सच चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल चेंज अकर्स व्हेन देयर इज केमिकल रिएक्शन, भाई केमिकल चेंज कब होगा? जब केमिकली रिएक्शन हो रहा होगा बिटवीन द सब्सटेंसेज। इन अ केमिकल रिएक्शन द इनिशियल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने यूज़ किए हैं वो रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर, आपस में ही, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। द ओरिजिनल सब्सटेंस प्रेजेंट आर नोन एज रिएक्टेंट्स, जो आपके ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं ना, जो आपने बेसिकली ओरिजिनल चीज़ ली है, जैसे कच्ची लौकी ली है, फिर टमाटर लिया है, आपने उसको पकाया, तो ये रिएक्टेंट्स एक तरीके से ओरिजिनल सब्सटेंस जो थे, जो कि प्रेजेंट होते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंसेस प्रेजेंट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस होता है, फॉर्म होता है ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो हो गया खाना पकने के बाद बेसिकली जो हो गया, वो प्रोडक्ट कहलाता है। क्या प्रोडक्ट बना इससे? सिंस न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उनके डिफरेंट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ये सब होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेज, ये तो बिल्कुल आसान ही नहीं है कि आप वापस ओरिजिनल सब्सटेंस को पा सको। मोस्ट केमिकल चेंजेस आर देयरफॉर परमानेंट और इरिवर्सिबल, ज़्यादातर केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब वापस बदले ही नहीं जा सकते। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर डिस्कस्ड, ये डिस्कस हो गया, आगे देखते हैं। चेंजेस व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेज आर मिक्सड, अलग अलग सब्सटेंसेज को हम मिक्स करते हैं, क्या बदलाव आता है? सो फॉर अभी तक वी हैव सीन, हमने देखा द काइंड ऑफ चेंजेस, अलग अलग प्रकार के बदलावों को देखा, दैट अकर इन एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में होते हैं, और द मटीरियल इट इज़ मेड आउट ऑफ, यानी उस मटीरियल में होते हैं जिससे वो बना हुआ है। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर, चलो अब ये देखते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेज आर मिक्स टुगेदर, अगर हम अलग अलग सब्सटेंसेज को आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा। यू हैव सीन दैट व्हेन सॉल्ट इज मिक्सड विद वाटर इट डिसॉल्व्स, आप देखते हो कि जब नमक और पानी को घोला जाता है तो नमक घुल जाता है पानी के अंदर, यू नो, फॉर्मिंग अ सोल्यूशन, एक नया सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूट नमक, ठीक है ना, सोल्यूट नमक, सॉल्वेंट पानी, और दोनों को मिलकर बना
सॉल्यूशन, राइट, समझ आ रहा है। यू ऑल्सो सॉ, तुमने ये भी देखा है दैट वी कैन गेट बैक द सॉल्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आप उसी पानी को लीजिए जो आपने नमक का बनाया, उसको पानी को इवेपोरेट कर दीजिए, यानी गैस पर रखिए, धुआं बन के उड़ने दीजिए पानी को। तो पानी और नमक दोनों अलग हो गया, पानी भाप बन के अलग हो गया और नमक जो है वो बर्तन में रह जाएगा, वो नहीं बनेगा। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप इसे अलग कर सकते हो। पानी को कैसे पा सकते हो? कंडेंसेशन के थ्रू। कैसे? आप प्लेट ढकोगे, उसके ऊपर वाटर वेपर आ जाएगा, या वाटर वेपर आप किसी भी तरीके से इकट्ठा कर लो, वो ठंडा कर लो, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, पानी की बूंदों को अगर आप ठंडा कर लें तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। कंडेंसेशन का मतलब वापस आपने पानी को पा लिया। दस द चेंज इज रिवर्सिबल, इस तरह का चेंज जो है रिवर्सिबल चेंज होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और सॉल्ट डू नॉट अंडरगो एनी चेंजेस, वो सिर्फ आपस में मिक्स हुए पर उनका मॉलिक्यूल्स बदले नहीं। ठीक है, सिर्फ मिक्स हुए, बदले नहीं, इसीलिए आपने ओरिजिनल चीज़ पा ली। देयरफॉर डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज, बस फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन, हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में टू सी द रिएक्शन बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड लेमन जूस। पढ़ लेते हैं इसे। टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ वॉशिंग सोडा, एक वॉशिंग सोडा जो आपका होता है आप चम्मच भर के लीजिए, ठीक है, इन अ बॉटल विद अ नैरो टॉप, यानी कि उसका थोड़ा बॉटल का मुंह जो है छोटा होना चाहिए। ऐड करिए अबाउट 50 ml वाटर इन इट, उसके अंदर डाल दिया 50 ml वाटर आपने। शेक इट सो दैट सोडा डिजॉल्व्स कम्प्लीटली, आपने शेक किया, सोडा घुल गया। ऐड करिए 5 ml लेमन जूस उसके अंदर, यू विल ऑब्जर्व बबल आने लगेंगे उसके अंदर, है ना, बुलबुले उठने लगेंगे। गैस इज गिवन आउट, इसमें क्या हो रहा है, गैस बन गई, अंदर एक रिएक्शन हो गया, गैस बनने लगी और गैस बुलबुले बनने लग गई, राइट। अ गैस इज गिवन आउट, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक टू द माउथ ऑफ द बॉटल, हम माचिस की तीली लेकर आइए बॉटल के पास, क्या वो जलेगी? यस, दिस शोज दैट इट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पता चल रहा है अगर ये जल रही है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो गई, ये आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ बता रखे हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये आपके याद करने की चीज़ है, आप याद कीजिएगा। आगे चलते हैं। सम चेंजेस, सम केमिकल चेंजेस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस, कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, विच इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंजेस, जिनके अपने अंदर कोई बदलाव नहीं होता। सच अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। अब क्लोरोफिल इन प्लांट्स इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, चेंजेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फूड। ठीक है, ये क्या करती है, ये बदल देती है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि प्रेजेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्लूकोज में बदल देती है, फिर प्लांट इसे यूज़ कर लेता है। बट इट सेल्फ डज नॉट गेट एनी चेंज, पर इसके अंदर अपने आप में कोई बदलाव नहीं होता। अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स वॉशिंग सोडा एंड लेमन जूस। हमने देखा केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट्स जो थे वॉशिंग सोडा और लेमन जूस, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो मिलकर बनी है ना। आपने दोनों चीज़ें यूज़ की, सोडा और लेमन जूस, प्रोडक्ट क्या बना, चीज़ क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तभी तो माचिस की तीली जली थी। ठीक है, तो प्रोडक्ट कहलाएगा। अदर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, दूसरे प्रोडक्ट भी बने। द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स टू गेट बैक द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। आप केमिकल चेंज के टाइम पर दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में रिएक्टेंट्स को नहीं पा सकते, सोडा अलग नींबू अलग नहीं कर सकते। अब द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज, वॉशिंग सोडा में लेमन जूस मिलाया, प्लस किया तो निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस अदर प्रोडक्ट्स बने। वी दस सी, इसी तरीके से हम देखते हैं दैट व्हेन सब्सटेंसेस आर मिक्सड, जब चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाता है, इट कैन रिजल्ट इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो उनमें फिजिकल चेंज हो जाता है, उनमें केमिकल चेंज हो जाता है। दिस डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंसेस, ये चीज़ों पर डिपेंड करता है दैट आर मिक्सड, जो चीज़ें आपस में मिलाई गई हैं, एंड ऑल्सो ऑन द कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस थी उस समय। फॉर एग्जाम्पल इफ आयरन एंड सल्फर आर मिक्सड, अगर मैं लोहे को और सल्फर को आपस में मिक्स कर दूँ, नो केमिकल चेंज अकर्स, कोई केमिकल चेंज होगा ही नहीं। बट व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, लेकिन आपने उसी मिक्सचर को अगर गर्म कर दिया, ऐसे ही करा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब गर्म कर दिया ग्लोज, जलने लगेगा आफ्टर सम टाइम, एंड ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक काले रंग का सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। द ब्लैक सब्सटेंस इज अ डिफरेंट कंपाउंड, ब्लैक सब्सटेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होंगी फ्रॉम दोज ऑफ आयरन एंड सल्फर से, राइट। आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। सो हीटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर रिएक्टेंट, रिजल्ट क्या होगा, इसका एक केमिकल चेंज हो जाएगा। कुकिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, जो कि हीट होने पर बनता है। केमिकल चेंजेस कैन ऑल्सो अकर अंडर अदर कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड आर मिक्सड, जब मिक्स के सोल्यूशन को हम आपस में मिलाते हैं, और व्हेन इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं थ्रू अ मिक्सचर। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करो। द डिटेल्स ऑफ सम चेंजेस आर गिवन बिलो, आपको कुछ डिटेल्स दी हुई हैं
चेंजेस की। अप्लाई योर नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कीजिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। क्लासीफाई कीजिए चेंजेस को, फिजिकल है या केमिकल है। बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तीनों को पढ़ो अच्छे से। बॉइलिंग मतलब उबालना, इवेपोरेशन भाप बन के उड़ाना, कंडेंसेशन भाप को ठंडा करके पानी बना देना, बेसिकली है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड स्टार्ट मूविंग फास्टर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज तेज भागने लगते हैं व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, इसीलिए वो फैल जाता है। ऐसे समझ लो तुम क्लास के बच्चे हो, जैसे ही तुमको गर्म किया जाएगा, गर्मी में कहते हैं लोग कहते हैं ना दूर दूर हटो, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं गर्मी हो रही है, हटो हटो दूर हटो, ये सब फैल जाते हैं गर्मी में। दे स्टार्ट स्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड एज गैस, ये लिक्विड में से भी उड़ उड़ के भागने लगते हैं गैस बन के। व्हेन द गैस इज कूल्ड, जब गैस को ठंडा किया जाता है, वी गेट द लिक्विड बैक, लिक्विड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। आर बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन फिजिकल है या केमिकल है, ठीक है, तुम्हें बताना है। तो कैसे हैं, आर द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सोचो, एक्टिविटी दे रखी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। वार्म करो सम मिल्क इन अ कप, एक कप में थोड़ा दूध गर्म कीजिए, पुट अ टेबल स्पून ऑफ कर्ड, उसके अंदर डाल दीजिए, कवर इट, उसको कवर कीजिए एंड लीव इट ओवरनाइट, रात भर के लिए छोड़ दीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग इट, आपको हिलाना नहीं है उसको बस, नहीं तो दही नहीं जमेगी आपकी। व्हाट डू यू सी नेक्स्ट मॉर्निंग, आप अगले मॉर्निंग क्या देखेंगे, हैज़ द मिल्क चेंज कम्प्लीटली, क्या दूध पूरी तरह से बदल गया टू कर्ड। डू यू थिंक दिस चेंज इज रिवर्सिबल, नहीं, रिवर्सिबल कैसे हो सकता है, अभी दूध दही से दूध थोड़ी बना दोगे। सो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल अंडरगो एक चेंजेस हुआ उनके अंदर बेसिकली मॉलिक्यूल्स में, है ना। डू यू थिंक द मॉलिक्यूल्स इन मिल्क हैव अंडरगो अ चेंज, डेफिनेटली एक नया सब्सटेंस बन गया केमिकल चेंज से। सेटिंग ऑफ मिल्क टू फॉर्म कर्ड इज अ केमिकल चेंज एंड इट इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है, बदला नहीं जा सकता। रस्टिंग यानी कि लोहे पे जंग लगना। व्हेन एन आयरन चेन इज कैप्ट इन ह्यूमिड एयर फॉर सम डेज, आप एक लोहे की जंजीर लीजिए, उसको खुले में छोड़ दीजिए, बारिश पड़े कोई दिक्कत नहीं है, हवा चले कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा फिर, जब दिक्कत नहीं है तो बाद में दिक्कत हो जाएगी किसे, लोहे को, ठीक है, क्या होगा उस पर, जंग लग जाएगी उस पर। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। दिस स्लोली ईट्स अप एंड कोरोड द आयरन, धीरे धीरे रस्टिंग जो है आपके आयरन को खा जाएगी, बर्बाद कर देगी, खराब कर देगी। इट इज़ फाउंड, ऐसा पाया जाता है दैट द ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट हैज़ अ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट ऑफ दोज आयरन, आयरन से बहुत ज़्यादा अलग इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। वी आर ऑन द लास्ट पेज, चलो। एक्टिविटी 4, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। टू क्लासीफाई एंड स्टडी सम चेंजेस, क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये तो आपको करने वाली एक्टिविटी है, आप कीजिएगा, मैं आगे पढ़ाती हूँ आपको। देर इज़ नो सिंपल वे, कोई भी सिंपल तरीका नहीं है टू गेट बैक द आयरन फ्रॉम द रस्ट, मतलब एक बार जंग लग गई, खराब हो गया तो हो गया, अब कोई तरीका नहीं है उसको वापस पाने का। व्हाट डू यू थिंक रस्टिंग इज, तो भी क्या लगता है रस्टिंग क्या है, फिजिकल चेंज है केमिकल, डेफिनेटली केमिकल चेंज है, हम वापस पा ही नहीं पाते उसे, है ना, केमिकल बदलाव हो जाते हैं उसके। अब आयरन की प्रॉपर्टी और रस्ट की प्रॉपर्टी अलग हो गई प्रॉपर्टी, तो मतलब केमिकल चेंज है, प्लस इरिवर्सिबल चेंज है, वापस लोहा नहीं मिल सकता हमें वैसा। मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, पिघलना, एक सॉलिड का पिघल जाना। यू हैव सीन अर्लियर, तुमने पहले देखा है दैट फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, राइट, आपने पानी को फ्रिज में जमा दिया, जस्ट एक फिजिकल चेंज है, बाहर निकालिए पिघल जाएगा, वापस पानी बन जाएगा, कोई मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन नहीं हुआ। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डू यू थिंक इज मेल्टिंग, दैट्स अ फिजिकल और केमिकल, फिजिकल। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, वापस पानी मिल जाएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ कैंडल इज बर्न्ड, अब क्या देखते हो जब एक कैंडल जल जाती है तो, हीट एंड लाइट आर गिवन ऑफ, राइट, जैसे ही आपने कैंडल जलाई आपको उससे गर्मी भी मिलेगी, हाथ लगा के देखो कैंडल के आसपास, गर्म लगेगा, ठीक है, आसपास लगाना, लौ पे मत लगा देना हाथ, राइट। उसके बाद आप क्या देखते हो, वो जल जाती है, हीट भी मिल रही है, लाइट भी मिल रही है और वो जल जाती है। द वैक्स मेल्ट्स, मोम जो है पिघल जाता है, एंड ड्रिप्स, टप 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 करके गिरने लगता है, एंड द कैंडल बिकम्स शॉर्टर, आप देख रहे हो कैंडल छोटी होती जा रही है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, हमने देखा बर्निंग केमिकल चेंज है, इन विच हीट एंड लाइट आर गिवन ऑफ, बट इट इज़ नॉट रिवर्सिबल चेंज। सॉलिड और लिक्विड वैक्स दैट बर्न्स, इट इज़ एक्चुअली वैक्स वेपर दैट बर्न्स, वैक्स वेपर जो है, वैक्स का जो भाप है वो बर्न होता जाता है। द हीट ऑफ द फ्लेम मेल्ट्स, द हीट ऑफ द फ्लेम मेल्ट कर देती है वैक्स को, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज ऑफ अ वैक्स, क्योंकि आप उस मोम को तो वापस बना सकते हो, है ना, उस मोम को पिघला के वापस एक कैंडल की शेप दे सकते हैं। द लिक्विड वैक्स क्रीप्स अप एंड द विस्क बाय व्हाट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन, द हीट फ्रॉम द फ्लेम वेपराइजेस एंड द लिक्विड वैक्स, जो लिक्विड वैक्स होती है उसको वेपर बना के उड़ा देती है ये हीट, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। बट व्हेन द वैक्स वेपर बर्न्स, लेकिन अगर एक बार वैक्स वेपर बर्न हो जाती है, इट्स अ केमिकल चेंज। द हीट ऑफ द फ्लेम कीप्स मेल्टिंग द वैक्स, जो हीट होती है फ्लेम की वो मेल्ट को पिघलाती जाती है, दस शॉर्टनिंग द कैंडल
इससे वजह से कैंडल छोटी हो जाती है। सम वैक्स ड्रिप्स डाउन एंड सॉलिडिफाई अगेन, कूलिंग, ठंडा होने पे वापस सॉलिड हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। दिस सॉलिडिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंज, वापस उसका पिघल के सॉलिड हो जाना फिजिकल चेंज है। दस वैक्स अंडरगोज बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज व्हेन अ कैंडल बर्न्स। हो गया आपका चैप्टर फिनिश। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आधा घंटे में मैंने इतना बड़ा चैप्टर आपका कवर करा दिया है। आई होप 2-3 बार रिवीजन करने के लिए भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।